Hello bachcho, let's read the question. The question says some of the characteristics of BT cotton are 1. High yield and production of toxin protein crystals which kill dipteran pest. 2. High yield and resistance to nematodes. 3. Long fiber and resistance to aphids. 4. Medium yield, long fiber and resistance to beetle pest. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टू नो अबाउट बीटी कॉटन. बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में ये बीटी किसे सिग्निफाई कर रहा है? इट सिग्निफाइज अ बैक्टीरिया विच इज बैसिलस थरिंजेनेसिस. बैसिलस थरिंजेनेसिस बैक्टीरिया क्या करता है? अपनी लाइफ के एक ग्रोथ फेज में ये प्रोटीन क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करता है एंड दीज प्रोटीन क्रिस्टल्स कंटेन इंसेक्टिसाइडल टॉक्स प्रोटीन्स. These contain insecticidal proteins. बैक्टीरिया में ये प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इन बैक्टीरिया ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करता है एज इंसेक्ट इंजेस्ट इट, तो क्या होता है? इंसेक्ट के एल्केलाइन गट पीएच की वजह से ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म एंड एक्टिव फॉर्म में आके क्या करता है? होल्स करता है इन द मिड गट एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट एंड इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स की अगर हम बात करें तो हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड देन आइसोलेट करने के बाद हम इन्हें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स एंड देन हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं. कौन कौन से पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प होती है हमारी? बीटी टॉक्सिन किल कर सकता है इंसेक्ट्स ऑफ लेपिडोप्टेरा ग्रुप यानी कि लेपिडोप्टेरन्स को किल कर सकता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बॉलवॉर्म, आर्मी वॉर्म एक्सेट्रा. सेकेंड ग्रुप ऑफ पेस्ट जो है कंट्रोल कर सकते, इट इज कोलियोप्टेरन्स, फॉर एग्जाम्पल बीटल्स. नेक्स्ट इज डिप्टेरन्स जिसका एग्जाम्पल है फ्लाइज. जो बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं दीज आर एनकोडेड बाय क्राई जीन्स. क्राई जीन्स क्या करते हैं? दे कोड फॉर बीटी टॉक्सिन एंड ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं दीज आर इंसेक्ट स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक ऑल्सो. बीटी कॉटन की बात करें यानी कि कॉटन प्लांट में जब हमने इसे इनकॉर्पोरेट किया तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं? इट इज द कंट्रोल ऑफ पेस्ट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज हाई यील्ड एंड मेनी मोर. तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इसमें से ऑप्शन 1 हमारा यहाँ करेक्ट है बिकॉज बीटी कॉटन की यील्ड हाई होती है. इसमें टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स की वजह से डिप्टेरन पेस्ट की पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये नेमाटोड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं देता है. थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं देता है हमें. एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा हमारा बिकॉज यील्ड हमारा हाई होता है ना कि मीडियम. इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.